हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक साइंस फिक्शन थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है प्ले डेड। अपने भाई को बचाने के चक्कर में क्लोई ऐसे साइको डॉक्टर के शिकंजे में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन है। क्या ये अपने भाई को बचा पाएगी या खुद भी मारी जाएगी? आइए पता करते हैं इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत क्लोई से होती है जो एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और बैंक से क्लोई को नोटिस मिलता है जो घर खाली करने के लिए होता है, क्योंकि क्लोई ने अपनी पढ़ाई के लिए लोन लिया था और क्लोई ने टाइम पर पेमेंट नहीं करी। इसलिए क्लोई बैंक मैनेजर से बात करती है और अपने पिता के इंश्योरेंस के पैसों के लिए कहती है, जिनकी कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट में मौत हुई है और इनकी माँ पहले ही मर चुकी है। पर बैंक क्लोई के फादर की मौत को सुसाइड बताते हुए पैसे देने से इनकार कर देता है। क्लोई अपने भाई टीजे को कॉल करती है, पर वो रोज के साथ एक शॉप पर चोरी करने के लिए आया है, क्योंकि टीजे अपनी पेरेंट्स की आखिरी निशानी यानी उनके घर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर टीजे को डर लगने लगता है, इसीलिए रोज उसे कार में ही वेट करने के लिए कहता है और ये अपने फेस को कवर कर लेते हैं और फिर रोज चोरी करने के लिए अंदर जाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद गोली चलने की आवाज आती है। रोज जख्मी हालत में बाहर आता है और कार के अंदर पहुंचने से पहले ही वो जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ शॉपकीपर आ जाता है और ये टीजे पर भी शूट करने लगता है। पकड़े जाने के डर से टीजे रोज को वहीं छोड़कर अपनी बहन क्लोई के पास आ जाता है। फिर क्लोई टीजे की बॉडी से कांच के टुकड़े को निकालने लगती है। क्लोई टीजे से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। टीजे बताता है कि रोज के साथ वो चोरी करने के लिए गया था और इस सब में रोज की मौत हो गई है। ये सुनकर क्लोई काफी भड़क जाती है, क्योंकि रोज क्लोई का बॉयफ्रेंड था, इसलिए ये दोनों मिलकर क्लोई की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। इधर शेरिफ भी रोज की डेड बॉडी को मुर्दा घर भेज देता है। तभी शेरिफ को पता चलता है कि मिशन रोड पर एक जलती हुई कार मिली है जो रोज और टीजे की होती है। इधर क्लोई को भी पता चल जाता है कि जल्द ही पुलिस टीजे को भी अरेस्ट कर लेगी, क्योंकि रोज के मोबाइल से ही इन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया था और वो मोबाइल अब पुलिस के पास है। इसीलिए क्लोई अपने भाई को बचाने के लिए मोबाइल वापस लाने का प्लान बनाती है ताकि वो अपने भाई को बचा सके। पर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई, इसलिए रोज के साथ उससे मिली सारी चीजें एविडेंस रूम में रखी गई हैं। इसका मतलब जब तक मोबाइल मुर्दाघर में है तब तक के लिए टीजे महफूज रहेगा। पर सुबह होते ही शेरिफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सारे एविडेंस को ले लेंगे। क्लोई और टीजे के पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। क्लोई टीजे को लेकर मुर्दाघर जाती है और वो कैमरे में देखकर झूठ बोलती है कि कुछ घंटे पहले उसकी दोस्त कार एक्सीडेंट में मारी गई। क्लोई को उससे मिलना है। इधर टीजे भी अंदर जाने की कोशिश करता है, पर ये अंदर नहीं जा सकते क्योंकि डॉग खुला घूम रहा है और चारों तरफ कैमरास लगे हैं। इसलिए क्लोई ड्रग्स डाइस्ट्रोप्रोपाइफेनिल का इस्तेमाल करने के लिए कहती है, जो बहुत ही खतरनाक ड्रग्स होता है। पर टीजे की फ्रेंड एंड्रॉइड वो इन्हें लाकर दे देती है, क्योंकि ये एक ड्रग डीलर है और इस ड्रग्स को लेते ही इंसान का नर्वस सिस्टम और उसका माइंड स्लीपिंग मोड में चला जाता है और इससे जान भी जा सकती है। टीजे क्लोई को ऐसा करने से मना करता है, पर क्लोई अपने भाई टीजे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो इंजेक्शन लगा लेती है और टीजे से कहती है कि आधे घंटे बाद तुम पुलिस को कॉल करके बताओगे कि तुम्हें एक लड़की की लाश मिली है। धीरे धीरे ड्रग्स का असर शुरू होने लगता है। क्लोई की हार्ट बीट भी स्लो होने लगती है। इसके बाद हम क्लोई को मुर्दाघर में देखते हैं, जिसे बाकी डेड बॉडीज के पास रखा गया है। जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ डॉक्टर कॉनर आ जाते हैं। इसलिए क्लोई जल्दी अपनी जगह पर वापस लेट जाती है और साइड से डॉक्टर कॉनर को देखने लगती है, जो सभी डेड बॉडीज को चेक कर रहे होते हैं। तभी कॉर्नर की नजर क्लोई पर पड़ती है, इसलिए वो अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए खुला रखती है ताकि कॉर्नर को इस पर शक ना हो। कॉर्नर एक डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है। दरवाजा बंद होने से पहले क्लोई अपना हाथ दरवाजे पर लगा लेती है ताकि दरवाजे पर लॉक ना लगे। कॉर्नर के जाने के बाद क्लोई दूसरे रूम में आकर एक डेड बॉडी को देखती है। फिर वो वहाँ रखे कपड़ों को पहनकर एविडेंस रूम की ओर बढ़ती है ताकि ये रोज का मोबाइल ले सके, पर वहाँ पहले से ही कॉर्नर होता है और वो जैसे ही बाहर आता है तो क्लोई वापस रूम में जाकर लाइट्स को ऑफ कर देती है ताकि कॉर्नर को उसके होने का पता ना चले। पर कॉर्नर को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो वापस रूम में आता है तो तब तक लाइट्स ऑफ हो चुकी होती हैं और क्लोई भी छिप जाती है। इसके बाद कॉर्नर से मिलने के लिए उसका क्लाइंट आ जाता है। क्लोई भी कॉर्नर के पीछे पीछे आती है। यहाँ क्लोई को पता चलता है कि कॉर्नर इन मरे हुए लोगों के शरीर से अंक निकालकर उन्हें बेच देता है। इसके बाद क्लोई रोज को देखकर रोने लगती है, क्योंकि ये रोज से बहुत प्यार करती थी। फिर ये रोज की बॉडी चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इसकी किडनी को निकाला गया है। जब क्लोई यहाँ से जाने लगती है तभी रोज उसका हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि ये अभी भी जिंदा है। इसका मतलब कॉर्नर जिंदा लोगों के भी ऑर्गन्स निकालकर अपने क्लाइंट को सेल करता है। रोज क्लाइंट को यहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि इसकी जान को खतरा है और जो भी इस मुर्दाघर में
में आता है वो वापस से जिंदा नहीं जाता। इधर कॉर्नर भी अपने क्लाइंट के कहने पर एक बॉडी से लीवर निकाल रहा होता है। क्लोई भी धीरे धीरे आगे बढ़कर चाबी उठा लेती है। मशीन की आवाज इतनी तेज होती है कि कॉर्नर को भी क्लोई के होने का पता नहीं चल पाता। तभी कॉर्नर के पास उसके क्लाइंट की कॉल आती है तो वो उसे 1 घंटे में डिलीवरी करने को कहता है, इसलिए क्लोई को क्लाइंट के आने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो जल्दी रोज के पास पहुंचकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है, पर रोज को बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है। इधर कॉर्नर भी अपनी चाबी ढूंढने लगता है पर उसे चाबी नहीं मिलती। फिर वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर क्लोई ने अपने कपड़ों को चेंज किया था। अब कॉर्नर भी समझ जाता है कि कोई बिना कॉर्नर की परमिशन से अंदर आया है, इसीलिए वो वहाँ आकर चेक करता है जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि क्लोई वहाँ नहीं है। फिर वो कैमरे के जरिए स्क्रीन पर क्लोई को लॉक खोलते हुए देखता है, इसलिए वो पावर सप्लाई को बंद कर देता है जिससे मेन गेट नहीं खोला जा सकता। पर किसी तरह क्लोई मेन गेट को भी खोल लेती है, पर इनके जाने से पहले ही वहाँ कॉर्नर आकर इन्हें बेहोश कर देता है। जब क्लोई को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। कॉर्नर कहता है कि तुम्हें क्या लगा, यहाँ आकर तुम अपनी मनमानी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। फिर कॉर्नर बताता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है, तुम्हारी बॉडी में करोड़ों के ऑर्गन्स हैं। क्लोई जानती है कि वो रोज की किडनी पहले ही निकाल चुका है, वो अब रोज का दिल निकालेगा। वो कॉर्नर से ऐसा करने से मना करती है, जिस पर कॉर्नर कहता है कि इन क्रिमिनल की जान लेकर हम किसी को बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। फिर वो क्लोई के सामने ही रोज का दिल निकालने लगता है। क्लोई उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है कि वो ऐसा ना करे, पर वो बड़ी बेरहमी से उसके दिल को निकाल लेता है। फिर वो क्लोई से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, और इस बार वो चाबी को अपने साथ ही ले जाता है और दूसरी डेड बॉडी को क्लीन करने लगता है। इधर क्लोई भी खुद को आजाद कर छिप जाती है और नाइट्रोजन गैस से लॉक को जमाकर तोड़ देती है और एविडेंस रूम के अंदर चली जाती है, पर वहाँ भी कॉर्नर पहुँच जाता है और कॉर्नर को रोज का फोन भी मिल जाता है। क्लोई उसे गन पॉइंट पर लेकर फोन को वापस देने को कहती है। कॉर्नर कहता है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हें हमारे प्रोसीजर और प्रोटोकॉल के बारे में पता होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं रखते जिससे किसी को नुकसान पहुँचे। इसका मतलब गन नकली है, पर फिर भी वो उसे शूट कर देती है। नकली गोली से कॉर्नर को कुछ खास नुकसान नहीं होता, पर क्लोई को भागने का मौका मिल जाता है और ये भागते हुए नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाती है, जहां इसे कुछ पेशेंट्स मिलते हैं जो लगभग मरने वाले होते हैं, क्योंकि कॉर्नर इन्हें तब तक जिंदा रखता है जब तक वो इनके ऑर्गन्स नहीं निकाल लेता। क्लोई एक पेशेंट को देखती है जिसकी एक आंख के साथ और भी ऑर्गन्स निकाले गए हैं। वो क्लोई से उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा होता है। इस सब से क्लोई काफी डर जाती है। तभी कॉर्नर क्लोई को बताता है कि उसे सब पता चल गया है। वो अपने भाई को बचाने के लिए रोज का मोबाइल यहाँ लेने के लिए आई है और वो क्लोई को सरेंडर करने को कहता है, पर वो मना कर देती है। इसलिए वो डॉग को उसकी ब्लैंकेट दिखाकर उसे ढूंढने के लिए कहता है। इसी बीच क्लोई कॉर्नर के ऑफिस के अंदर से टीजे को कॉल लगा देती है और टीजे से माफी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकी। टीजे समझ जाता है कि क्लोई मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए कहता है, पर तभी कॉर्नर कनेक्शन कट कर देता है और वो क्लोई के पीछे अपना डॉग छोड़ देता है। क्लोई इससे बचने की कोशिश करते हुए भागने लगती है। इधर टीजे भी शेरिफ को लेकर मुर्दाघर पहुंच जाता है। क्लोई भी डॉग को लीवर खिलाने के लिए एक दूसरे रूम में फेंक देती है और जैसे ही डॉग लीवर की ओर जाता है तो क्लोई उसे बंद कर देती है। टीजे और शेरिफ को देखकर क्लोई दरवाजा खोल देती है और जल्दी ये इन लोगों के पास पहुंच जाती है और ये शेरिफ को बताती है कि कॉर्नर जिंदा लोगों को कैद करके उनके ऑर्गन्स को सेल कर देता है। शेरिफ कहता है कि मुझे पहले से ही कॉर्नर पर शक था। फिर वो अंदर जाकर कॉर्नर को पकड़ने के लिए कहता है। क्लोई जैसे ही मुड़ती है तो शेरिफ उस पर अटैक कर देता है और फिर ये टीजे पर भी अटैक कर देता है। तभी क्लोई शेरिफ को गन पॉइंट पर ले लेती है। फिर कॉर्नर शेरिफ को बताता है कि गन नकली है, इसका मतलब शेरिफ भी कॉर्नर के साथ है और इनके भागने से पहले ही कॉर्नर गेट को बंद कर देता है। शेरिफ इनके पीछे डॉग को लगा देता है। क्लोई तो आगे बढ़ जाती है पर टीजे पीछे रह जाता है। टीजे जैसे ही डॉग से बचकर गेट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो कॉर्नर उसे शॉक लगा देता है। टीजे को बचाने के लिए क्लोई गेट को पकड़ लेती है और इनके साथ डॉग को भी शॉक लग जाता है। फिर ये दोनों बेसमेंट के अंदर छिप जाते हैं। शेरिफ भी बाहर हैंडकफ्स लगा देता है ताकि ये बाहर ना निकल सके। इधर इनके क्लाइंट भी आ जाता है पर लीवर डॉग खा चुका है। तभी क्लाइंट को शेरिफ की कार दिख जाती है, इसलिए शेरिफ इसे गोली मार देता है क्योंकि इसे शेरिफ के बारे में पता चल गया है जो वो नहीं चाहता था। क्लोई और टीजे क्लाइंट को अपने साथ बेसमेंट में ले आते हैं। शेरिफ के साथ मिलकर कॉर्नर बेसमेंट में गैस छोड़ने लगता है ताकि ये लोग बाहर निकल सके, पर ये लोग भी कम नहीं है। मौका मिलते ही क्लोई शेरिफ को सिलेंडर से उड़ा देती है। कॉर्नर भी सभी को शूट करने लगता है। क्लोई के न मिलने पर कॉर्नर टीजे को ले जाता है क्योंकि
क्योंकि इसे अर्जेंटली लीवर की डिलीवरी करनी है। क्लोई जल्दी टीजे के पास पहुंच जाती है, पर पीछे से कॉनर उस पर अटैक कर देता है और वो उसकी आंख निकालने की कोशिश करता है, पर पास में रखी क्लोई उस पर नाइट्रोजन गैस डाल देती है, जिससे उसका चेहरा जम जाता है और फिर से ये उसके चेहरे पर वार कर देती है, जिससे वो टुकड़ों में बिखर जाता है। इस सब से कॉनर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लोई को मारने की कोशिश करता है, पर पीछे से क्लाइंट भी कॉनर पर अटैक कर देता है। बिना देर करते हुए क्लोई भी कॉनर के सर में चाकू घुसा देती है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। क्लाइंट को लीवर चाहिए, टीजे और क्लोई को पैसे की जरूरत है, इसलिए क्लोई कॉनर का लीवर निकालकर उसे दे देती है। बदले में क्लाइंट इन लोगों को पैसे दे देता है और आखिर में वो कॉनर का डॉग उसी के पास छोड़ जाती है और क्लोई रोज का मोबाइल भी ले आती है और इस तरह वो अपने भाई को भी बचा लेती है और इधर डॉग भी कॉनर को नोच नोच कर खाने लगता है और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।